संत जीलू पब्लिक स्कूल परिसर में भाजपा पार्टी की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा सांसद प्रत्याशी निशिकांत दुबे सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्टी के विभिन्न नेताओं ने अपनी अपनी बातों को उपस्थित लोगों के समक्ष रखते हुए निशिकांत दुबे द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया, जिसमें एम्स, एयरपोर्ट सहित अन्य कार्यों को लोगों की समक्ष रखते हुए विकास की सराहना की गई। सांसद प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने कहा कि बूथ लेवल कार्यकर्ता घर घर मोदी के विकास कार्यों के संदेशों को पहुंचाएं। कार्यकर्ताओं को कहा लोकसभा में 9 लाख वोट पार करना है और इसके लिए जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से 1.5 लाख वोट पार कराना ही होगा कि नहीं। कार्यकर्ताओं से पूछे, कहा आज से सभी कार्यकर्ता मोदी है, बीजेपी पार्टी है, मोदी है, निशिकांत दुबे है और आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा सोचकर कार्य करें। कहा अधिक रोजगार की बात हो रही है, एम्स में नौकरी होगा, अडानी में नौकरी होगा, ईएफको आएगा, डाबर आएगा, नीपू आएगा। यह लोकसभा क्षेत्र आज का नहीं बल्कि 1952 से है और पिछले 10 सालों में लोकसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह देखने से पता चलेगा। इस अवसर पर गोड्डा लोकसभा प्रभारी गणेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, दुमका जिला अध्यक्ष गौरवकांत, प्रदेश मंत्री ना प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा सह आयोजक प्रभारी प्रभात कुमार सिंह, सांसद प्रत्याशी पत्नी अन्नू कांत दुबे, भाजपा नेत्री सुनीता सिंह, विश्वनाथ राय, सीताराम पाठक, भाजपा मंडल अध्यक्ष सारवा सुधीर कुमार, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बलराम पोद्दार, भोपाल प्रसाद सिंह, अजय कुमार सिंह, चिरंजीवी यादव, सुमन यादव, राजेश कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद थे। कार्यकर्ता सम्मेलन के अवसर पर इस मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय सांसद श्रीमान, उनके बगल में विराजमान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुकांत दुबे जी, इस मंच पर विराजमान प्रदेश में हमारे सहयोगी के नाते से काम कर रहे श्री मुन्ना मिश्र जी, इस दोनों जिले के अध्यक्ष श्रीमान गौरवकांत जी और श्रीमान सचिन रवानी जी, हमारे साथ चल करके आए श्री सीताराम पाठक जी, इस दोनों मंडलों के अध्यक्ष, और कार्यक्रम को जब होगा आज नहीं कल होगा। निशिकांत दुबे नहीं करेगा, सीताराम पाठक कर देंगे, प्रभात सिंह कर देंगे, सुनीता कोई कर देगा, गोपाल जी कर देंगे। टावर चौक पर जे राय बंगला चले, राय कंपनी हो खरीदी ले, मार भात खाता खाता हो खरीदी ले। कभी नहीं, हम तो खाली देवघर बात कर रहे, हम तो देवघर बात कर रहे ना। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होने का जरूरत है, मजबूत होने का जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी। कौन ऐसा कार्यकर्ता है इस पंडाल में जिसने कि कभी भारतीय जनता पार्टी से मदद मांगी हो और उसको नहीं मिला? सबसे ज्यादा कोरोना में हमारे लोकसभा के लोग 1 लाख लोग बाहर थे और सारवा और सोना राय ठाड़ी का तो कम से कम 8,000 आदमी था। आप किसी गांव में जाइए, एक आदमी नहीं मिलेगा जो बाहर था जिसको कि हमने खाना नहीं दिया। 1-2 महीने ने 6 महीने उसको ड्राई राशन भी दिया और उसको फूड का पैकेट भी पहुंचा। सबको बाहर, कोई दिल्ली रह रहा था, कोई हैदराबाद रह रहा था, कोई कलकत्ता रह रहा था। और आपको बता दें कि एक दिन तो ऐसा मौका आ गया कि जब सोना राय ठाड़ी का एक कार्यकर्ता जो है फंस गया मेरा हैदराबाद में, 30 आदमी, तो उसको खाना पहुंचाने के लिए मैंने अपने विचारधारा का भी परवाह नहीं की। हमको लगा कि इसको खाना पहुंचाना है और उसको खाना किसने दिया आपको पता है? ओवैसी ने खाना। हमने ओवैसी को फोन किया, मैंने कहा मेरे यहां का कार्यकर्ता है,
राजनीति अलग है, विचारधारा अलग है, उसका जान बचाना, उसको उसने खाना दिया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कि अनाज नहीं मिला। जब फूड पैकेट बंटने की बारी आई तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को जो है कहा कि सबसे पहले जो बूथ का कार्यकर्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी होता है, आप उस बूथ आया था जहां से भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया, और सबसे कम वोट यदि मिला तो 3 प्रखंड थे। सारवा, सोना रायठाड़ी एक प्रखंड, क्योंकि तुरंत अलग हुआ था, मतलब सोना रायठाड़ी ठीक मेरे पहले प्रखंड बना था। दूसरा प्रखंड देवीपुर था और तीसरा प्रखंड मोहनपुर था। गहुआ बियर हम योजना लेकर आए, 14वें वित्त आयोग से वो पैसा आया, और जो गणेश जी ने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा विधायक ही नहीं होगा तो आप किस पर श्रृंगार करिए। जब आपको दुल्हन ही अच्छी नहीं मिलेगी तो दूल्हा जितना भी बढ़िया ले आइएगा, श्रृंगार का तो मतलब दुल्हन से ही है ना। राज्य सरकार में जब आपका विधायक ही 5 साल से मंत्री है बादल, माण भाग मिस्ड कॉल सब तो सुनिए लिया, एक काम बता सकते हैं कि उसने बड़ा काम कर दिया। हम काम करके आएंगे, नारियल फोड़ देगा, चाहे रोड हम बनाए दिलियो जी, आवो आवो मुखिया जी, तो हूँ नारियल फोड़ ले, तो हूँ नारियल फोड़ ले, अरे तो कहाँ रह ले, तो कहाँ रह ले, मार यह कैसे। एक काम बताइए कि जरमुंडी विधानसभा में एक काम किया, एक काम किया नहीं, कुछ नहीं किया। आप कह रहे थे कब्रिस्तान बनाया, नहीं बोलता। आपने कभी सुना है बादल पत्र लेख को कोई आवाज उठाते हुए? इतना हम कांग्रेस को गाली देंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे, सोनिया जी को गाली देंगे। 2 आदमी ऐसा है जो मेरे खिलाफ एकदम नहीं बोलता है। एक का नाम बादल पत्र लेख है, दूसरा का नाम हफीजुल अंसारी। और काहे नहीं बोलता? उसको लगता है कि अभी जैसे इन्हीं हेमंत सोरेन का जेल भेज रहे थे, शिबू सोरेन का भेज रहे थे राहुल गांधी, कोई इतना यदि हम्मा बोली दी है तो कहीं हमरे जेल ले दी। वो डर से नहीं बोलता है, सम्मान से थोड़ा ऐसा बात है, डर से नहीं बोलता। टावर चौक पर आप, क्योंकि वो स्वाभिमानी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, उसी तरह से जो शिक्षक है वो स्वाभिमानी है। जैसे अजय जी है, उन्होंने दे दिया, उनको इज्जत चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, इसलिए जगह दे दिया, आप काम कर। और हमने सारे टीचर को जो है पूछिए, मैंने कहा कि हमको कोई लिस्ट नहीं चाहिए, आप किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, लेकिन टीचर के घर तक ड्राई राशन पहुंचना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी। आज यदि रोजगार की बात हो रही है, एम्स में नौकरी होगा, अडानी में नौकरी होगा, प्लास्टिक पार्क में नौकरी होगा, इफ्को में नौकरी होगा, एवरेडी बैटरी आएगा, डाबर आएगा, कौन लेकर आएगा? ये लोकसभा आज तो नहीं बन गया, 10 साल में तो नहीं बन गया मोदी जी के बाद। ये लोकसभा 1952 से। एक काम बता दीजिए कि किसी सांसद और विधायक ने किया। ये सब काम 10 साल में हुआ, मोदी जी के कारण हुआ। कोई ऐसा गांव घर नहीं है जहां आप जाएंगे तो आपको गर्व नहीं होगा कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने कि गांव गरीब की सेवा की। बहुत करीब जब मैं यहां चुनाव लड़ने आया तो भोपाल जी को उन्होंने बुलाया, नित्या बाबू। पीढ़ी की पीढ़ी, आज मैं देख रहा हूं शिवपूजन जी के फादर जो है वो भी बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में अपनी जिंदगी दे दी, और उनके बेटे को भी आज मैं देख रहा हूं कि वो आज विद्याध्यक्ष जी चले गए, उनके बेटे को भी मैं देख रहा हूं। प्रफुल्ल चला गया, दिन रात काम करने वाला, आज उसके परिवार को मैं देख रहा हूं। ये परिवार है, पीढ़ी की पीढ़ी खत्म हो जाती है। लोकसभा को 9 लाख पार कराना, और उसके लिए जरमुंडी में कम से कम 1.5 लाख होगा ना? हाथ उठा के कहिए 1.5 लाख क्रॉस होगा ना? शायद मैं बूथ में जाऊंगा तो कम बूथ में जा पाऊंगा, लेकिन आज से आप सभी मोदी हैं, आज से आप सभी भारतीय जनता पार्टी हैं।
और आज से आप सभी निशिकांत दुबे हैं, इसी मूल मंत्र के साथ चुनाव लड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। पिछली बार जरमंडी विधानसभा ने तकरीबन 96,000 वोट, 95,000 समथिंग, इस बार उसको 1.5 लाख ले जाए। और क्यों 1.5 लाख ले जाए? 2 दिनों तक नीचे जमीन पर सोने के लिए और उपवास अन्न त्याग करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिनों तक त्याग कर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर इतनी सिकन तक नहीं थी। वही ऊर्जा, वही जोश, वही उमंग पूरे देश में घूम घूम करके उन्होंने पूजा भी अलग अलग मंदिरों में की। तो बड़े त्याग की भी आवश्यकता होती है। आप में से भी मैंने देखा कि कुछ लोग एकाएक उठ करके अंदर जा रहे थे, इधर जा रहे थे। ये बहुत ही कीमती समय आपने निकाला है आज के लिए। आप सभी थोड़ा सा समय दान नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। अभी गोड्डा, दुमका और राजमहल लोकसभा के प्रभारी वो सब कुछ आपको टिप्स देंगे, गुरु देंगे। श्री गणेश मिश्र जी, आप इनका श्रवण करें। उसके लेकिन हम लोग कहते थे कि हम लोग 6 लाख पार जाएंगे। ये पूरी जनता कह रही है कि इस बार हम लोग 6 लाख पार करेंगे, और जनता ने करके दिखाया था। ये